हेलो बच्चों, let us see this problem. A thin, uniform rod with a negligible mass and length of 0.200 meter is attached to the floor by a frictionless hinge at point P, as shown in the figure. A horizontal spring with the force constant of 4.80 Newton per meter connects the other end of the rod to a vertical wall. The rod is in uniform magnetic field B equal to 0.340 Tesla, directed to the plane of the figure. There is current I 6.50 ampere in the rod in the direction as shown. When the rod is in equilibrium, the angle which the rod makes with the horizontal is 53.0 degree with the floor. The spring is stretched or compress. अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है. बेसिकली आपको एक रॉड दे दी, रॉड के अंदर करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. हमसे बस ये पूछा जा रहा है अगर ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो ये स्प्रिंग होगा ये कितना स्ट्रेच आउट हो जाएगा. तो पहले हम फिजिक्स समझते हैं इसकी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पर जो हमने रॉड रखी है, जब इसमें से करंट ऐसे जाएगा तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स. फोर्स लगने की वजह से ये रॉड घूमेगी. अब अगर फोर्स इस तरफ लग रही है तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर फोर्स इस तरफ लग रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. इसकी वजह से जो स्प्रिंग यहाँ पर अटैच्ड है, अगर फोर्स इस तरफ लगी तो स्ट्रेच होगा, अगर फोर्स इस तरफ लगी, ये वाली फोर्स इस तरफ लग रही है तो ये जो रॉड होगी ये ऐसे घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉक घूमेगी, और ये जो स्प्रिंग होगी ये क्या होगा, कंप्रेस होगा. तो यहाँ पर हमें यही चीज़ बतानी है कि कितना वो स्ट्रेच हो रहा है, कितना वो कंप्रेस हो रहा है. अगर हो रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर की कंसेप्ट लगाऊंगा. हमारा की कंसेप्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. बाय द राइट हैंड रूल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा. लेकिन वो डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, लेट से मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस अवे एक छोटा सा एलिमेंट है, ये रहा dx. इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जब मैं बाय द राइट हैंड रूल फोर्स निकालता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में निकल कर आती है df. अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अबाउट द पॉइंट p टॉर्क निकालूंगा विच विल बी इक्वल टू द फोर्स दैट इज i dx इंटू बी. और ये कितना दूर है, x डिस्टेंस दूरी पर है. ठीक है सर, है ना. तो यहाँ पर अगर देखोगे तुम्हारा लेंथ वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, क्योंकि वो अंदर की साइड जा रहा है, ये आपस में ऑर्थोगोनल है. तो यहाँ पर क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन 90 डिग्री 1 बन जाएगा, जिसको मैंने जस्ट एज इट इज यहाँ पर लिख दिया. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, इंटीग्रेशन होगी जीरो से लेकर पूरी लेंथ एल तक. तो यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आ जाएगा आई एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू बी. इतनी टॉर्क लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, इतनी टॉर्क लगेगी. इस टॉर्क को भी हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं विद द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डेटा विच इज प्रोवाइडेड टू अस. करंट की वैल्यू है 6.5 और ये हमने एक्स स्क्वायर तक इसे इंटीग्रेट करा है, मतलब जीरो से लेंथ एल तक इंटीग्रेट करा है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे निकल कर आ जाएगा. जी सर, लेंथ की वैल्यू हमारे पास रॉड पे कितनी दे रखी है, रॉड की लेंथ है 0.2, तो यहाँ लिख देंगे 0.2 होल स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकला. बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना आंसर लगाएंगे आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34 अपॉन में 2. ठीक है सर, जस्ट अब हमें क्या करना है, साइड बाय साइड इसे कैलकुलेट कर लेना है. सो यहाँ पर ये कटेगा 17 पे, ये बनेगा 2 दूनी 4, तो 6.5 इंटू 0.04 इंटू 0.17, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0442. इतना हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा न्यूटन मीटर में. ठीक है सर, इतना मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास किसका, टॉर्क का. अब अगर आप ध्यान से देखें, याद रखना ये टॉर्क ऐसे लग रही है, ऐसे क्लॉकवाइज ये टॉर्क लग रही है, क्योंकि फोर्स इस तरफ है तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगी. और बेसिकली ये क्या करेगी, स्प्रिंग को क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी. तो पहली बात तो ये है, हमें एक चीज़ पता चल रही है कि स्ट्रेचिंग हो रही है. बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेचिंग हो रही है तो हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि कौन से दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक तो पहला ऑप्शन और एक तीसरा ऑप्शन. अब आगे हम करेंगे, जब ये स्ट्रेच होगा, मान लो ये स्ट्रेच हुआ वाई डिस्टेंस से, तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा के इंटू वाई, और वो फोर्स अबाउट दिस पॉइंट पी क्या करेगी, टॉर्क क्रिएट करेगी, क्योंकि उसका मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर है. अगर ये लेंथ एल है और ये 53 डिग्री का एंगल है तो ये मोमेंट आर्म है, क्या होगा, एल साइन 53 डिग्री. तो मोमेंट आर्म क्या बनेगा, के
y इंटू एल साइन 53 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस टॉर्क, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क है हमारे पास, और एक जो टॉर्क बेसिकली हमारे सिस्टम को डिविएट कर दिया। तो ये तो डिविएटिंग टॉर्क थी जो हमने निकाली क्लॉकवाइज, है ना। ये कैसी टॉर्क होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, हमारी स्प्रिंग के द्वारा ऐसे टॉर्क क्रिएट होगी, है ना। 0.0442, तो लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 6, नहीं 0.2, है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0442 अपॉन में k की वैल्यू हमें दे रखी है 4.8, तो 4.8, l की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, 37 डिग्री का ट्राइंगल 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अदरवाइज 53 डिग्री हमारा निकल कर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, इट विल बी 4/5, है ना। तो यहाँ डायरेक्टली हमें लगा देना है क्या, 4/5। तो ये आंसर कितना निकल कर आएगा, पहले तो इस 5 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये आंसर निकल कर आएगा 0.05755, ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। तो इट इज़ नियरली अबाउट फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1, where the stretching is 0.05765 meter and stretching is being done over here, okay, because the point p dash, ये जो है पॉइंट पी डैश ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर हमारा जो ये पर्टिकुलर स्प्रिंग है ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। सो द फाइनल सोल्यूशन इज ऑप्शन नंबर 1, 0.05765 मीटर, एंड द स्प्रिंग इज बीइंग स्ट्रेच्ड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।